ज्यादा अगर कोई मुसीबत में है तो वो बूढ़े आदमी है हमारा, कोई नहीं सुनता उसकी, पर वो बोले बिल्कुल मानते नहीं। और ऐसे व्यक्ति को जब कुत्ता देता है तो वो कहता है कि तुम्हारे में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, हम भी भूखते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, जो जिस पर भूखते हैं वो पत्थर लेके दौड़ता है, और तुम भी भूखते हो, तुम्हारी भी कोई नहीं सुनता। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसको चिंता होती जाती है, ममता लगती जाती है उसको, क्योंकि ये ममता की डोरी ऐसी है। आपने दुनिया में बहुत रस्सियां देखी होंगी, जितनी रस्सी होती हैं वो पुरानी होने पर कमजोर पड़ती हैं, पर ये जो ममता की रस्सी है ये जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा मजबूत होते चली जाती है। जितनी चिंता जवान आदमी को नहीं है उससे ज्यादा चिंता बूढ़े आदमी को है। जवान आदमी सोचेगा अरे जो होता है सो हो जाए, और बूढ़ा आदमी बड़ा परेशान होगा। कई हमने गांव में देखा, एक गांव में हम गए महाराज, दो माताओं में लड़ाई हो गई। और क्यों लड़ाई हो गई? इसने मेरा लोटा उठा लिया, एक लोटे के लिए झगड़ा हो गया। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कुत्ते की तरह गति है अगर वो भजन नहीं करता था। एक गधे ने कहा कि तेरा और मेरा एक जैसा हाल है। इंसान ने कहा तू गधा और मैं इंसान, एक जैसा कैसे हो जाएगा? तब गधे ने कहा कि मैं जीवन भर मैंने काम किया पर कभी मेरे मालिक ने मुझे उपहार नहीं दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, डंडे ही मारे जब मारे। और तूने भी जवानी भर मेहनत की, जवानी भर मेहनत करके मकान बनाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, पर जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में तेरा भी सम्मान करने वाला कोई नहीं है, और तू और मैं एक जैसे ही। अन्य पशु भी ऐसे ही महाराज बात कहते हैं, और शिव जी वही कहते हैं कि भैया जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और इसलिए भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुमने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन तुमने जो ये कहा कि वो राम दूसरे हैं वो राम दूसरे हैं, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राम जी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हमारा। बेशक तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, तुमने केवल जानकारी के लिए कहा है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा ये अच्छी बात नहीं लगी। वो कहते हैं तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरही मुनि ध्यान। तुमने जो कहा कि वो राम जी दूसरे हैं वो राम जी दूसरे हैं, ओ ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राम जी अलग अलग नहीं है, राम जी तो एक ही हैं। और जो राम जी को अलग अलग समझता है समझ लेना चाहिए उसको भूत लग गया है ना। कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच। जो व्यक्ति राम जी में भेद करते हैं समझ लेना चाहिए उनको भूत लगा हुआ है हमारा, अधम है वे पापी हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होगा जो पुण्यात्मा होगा वो भगवान को अलग अलग नहीं समझेगा, और जो भगवान निर्गुण निर्विकार हैं वही भगवान सगुण साकार हैं। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल
सिया राम जय सिया राम जय सिया। और भगवान शिव कहते हैं कि जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है वही ब्रह्म सगुण साकार बन करके आता है। तो पार्वती मैया ने कहा आता क्यों है? बोले आता इसलिए है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आता है। अगर उन भगवान ने अवतार न लिया होता तो हम किसकी कथा कहते, है ना? और कथा कहते नहीं सुनते नहीं तो हमें पता कैसे लगता कि भगवान कौन है कैसे हैं। एक बार भगवान ने भक्तों से कहा, भगवान ऊपर हैं हम नीचे हैं, सीढ़ी लगी हुई है। तो भगवान ने भक्तों से कहा ऊपर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब भक्तों ने कहा महाराज हम तो चढ़ नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये सीढ़ी पर केवल चढ़ने की व्यवस्था है क्या? उतरा भी तो जा सकता है इससे। भगवान ने कहा उतर भी सकते। तो भक्तों ने कहा प्रभु हम ऊपर तक नहीं आ सकते, आप नीचे आ जाओ, आप तो आ सकते हो, आप सर्व समर्थवान हो। तो जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकते उन भक्तों तक भगवान ही कृपा करके नीचे अवतार लेकर के आते हैं। तो जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है वही सगुण साकार बन करके और हमारे जैसे बन करके, क्योंकि अब निर्गुण निर्विकार को तो हम कैसे पहचानेंगे? तो भगवान इंसानों की तरह बन करके और अवतार लेकर के आते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि जो मैंने कागभूषुंडी जी से सुना, जो भी आपको कोई कथा सुनाएगा वो यही कहेगा कि मैंने उनसे सुनी है ना? सबने किसी न किसी से सुनी है। तो भगवान शिव भी कहते हैं सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। जो कागभूषुंडी ने सुनाया और गरुड़ जी ने सुना वही कथा हम अब तुम्हें श्रवण करा रहे हैं। जो सगुण जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है वही सगुण साकार बन करके आते हैं। क्यों आते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद में थम कह सके ना कोई, इद में थम कह सके ना कोई, इद में थम कह सके ना हम कहीं जाए न सोई, में हम कहीं हरि अवतार हेतु जय होई, इद में थम कहीं जाए न सोई। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान का अवतार इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ, एक कारण नहीं है। भगवान के जन्म के अनेक कारण होते हैं। केवल कोई कहेगा नहीं भगवान इसलिए ही आए, नहीं नहीं, अनेकों कारण जब प्रकट होते हैं तब कहीं जाकर के भगवान का अवतार होता है। राम जन्म के है ना हेतु अनेका, अति नयनी पूर्ण एक ते एका। भगवान के जन्म का कोई एक कारण नहीं है, और भगवान का जन्म
एक बार हुआ हो ऐसा भी नहीं है, अनेक कारण हैं और अनेक बार भगवान का जन्म होता है। तो माता जी ने कहा कि कोई तो कारण बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, जो ये श्रोता लोग बैठे हैं ना, संसार में दो पार्टियां हैं, है ना। वो पार्टी मत समझना, ये अलग पार्टियां हैं। एक धर्म की तरफ जो लोग हैं वो, और एक अधर्म की तरफ जो लोग हैं वो। तो जब जब अधर्म प्रभाव दिखाने लग जाता है, धर्मात्मा दबने लग जाते हैं, धर्मात्मा कमजोर पड़ने लग जाते हैं, धर्मात्माओं को बड़ा कष्ट होने लगता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाए नहीं बरनी, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान का भजन करो, भजन बिना करे भगवान नहीं मिलते, और भजन नहीं करा तो यहाँ भगवान जन्म नहीं लेंगे, चाहे रात के 12 बज जाएं, है ना। तो जब तक सब कीर्तन नहीं बोलेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म घटने लगता है, क्योंकि जो धर्मात्मा लोग हैं ना वो भगवान की पार्टी है, और जो राक्षस लोग हैं वो भगवान के विपक्षी पार्टी है, विरोध की पार्टी है। तो अब ये तुम देख लो कि तुम्हें किस पार्टी में रहना है महाराज, है ना। इधर रहना